नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज भादो माह कृष्ण पक्ष के खष्टी हल छठ व्रत है, जिसे ललाती व्रत, हल खष्टी, हल छठ, ललही के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे छठ माता और साथ ही साथ कृष्ण जी की और गणेश जी का आशीर्वाद भी मिलता है। और दोस्तों, साथ ही माता आदि शक्ति भी प्रसन्न होती हैं। इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान की लंबी उम्र होती है और संतान अकाल मृत्यु से भी बचा रहेगा। हर छठ माता संतान की रक्षा करती है। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म लेने से 6 माह तक छठ माता ही बच्चे को हंसाती है, खिलाती है, उसका ध्यान रखती है और उससे घर में खुशहाली भी बनी होती है। घर में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होता, भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और संतान तेजस्वी बनते हैं। घर में माता लक्ष्मी का वास भी होता है। तो दोस्तों, आप सभी इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को ध्यान से जरूर ही सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है, एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं और वे एक ही परिवार की थी। वे दोनों रिश्ते में देवरानी और जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सुमित्रा था और वह बड़ी ही नेक और सदाचारिणी थी तथा दयालु भी थी। जेठानी का नाम तारा था और वह स्वभाव से थोड़ी बड़ी ही दुष्ट थी। और एक बार दोनों ने ही छठ का पूजा किया। विधिवत पूजा के वक्त शाम को दोनों ने ही भोजन के लिए खाना परोसकर ठंडे होने के लिए बाहर रख जाते हैं और उतने में ही 2 कुत्ते घर में घुस जाते हैं और उनके भोजन को खाने लगते हैं। घर के अंदर से कुछ आवाजें आई तो वे दोनों अपने अपने कक्ष से बाहर जाकर देखने लगे। सुमित्रा उस कुत्ते को खीर खाते हुए देखती है। फिर सुमित्रा बची हुई खीर को भी कुत्ते को ही दे देती है। और जब तारा उस दूसरे कुत्ते को देखती है तो वह आग बबूला हो जाती है और फिर दरवाजा बंद करके कुत्ते को बहुत मारती है। जब वे कुत्ते बाहर एक दूसरे से मिलते हैं तब वे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और तब जो कुत्ता सुमित्रा के कक्ष में गया था वह कहता है, मैं जिस कक्ष में गया था वहाँ की स्त्री अत्यंत ही भली है। उसने मुझे खीर खाते देख लिया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि खीर खत्म हो जाने पर बची हुई खीर और मेरी थाली में उसने परोस दिया ताकि मेरा पेट भर जाए, मैं चैन से खा सकूं। उसने मेरी आत्मा को ही तृप्त कर दिया। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं मरने के बाद उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसका ऋण चुका सकूं। जिस प्रकार से उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, मैं भी उसकी आत्मा को तृप्त करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारी खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता कहता है, तुम ठीक ही कह रहे हो मित्र, इससे पहले मेरी ऐसी दुर्गति पहले कभी भी नहीं हुई थी। आज तो मुंह खोलते ही सारा जबड़ा हिल गया। मैंने भूख में 3-4 कौरे खा लिए थे, वहीं वह दुष्ट आ गई और दरवाजा बंद करके उसने मुझे डंडे से खूब मारा, मेरी तो कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे वे उस औरत का पुत्र बनाए और फिर मैं उससे इसका बदला ले सकूं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही मार मार कर मैं उसका भी कमर तोड़ सकूं। और कहते हैं ना कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। दूसरा कुत्ता इतना कहकर तुरंत ही मर गया और फिर तारा के घर उसी ने जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर के तारा अत्यंत ही प्रसन्न हुई। पुत्र को लेकर उसके अपने मन में बड़े बड़े ख्वाब पल रहे थे और उससे उसने बहुत सारी उम्मीदें जता रखी थी। मगर अगले ही दिन जब घर में हल हस्ती की पूजा हो रही थी तो वह लड़का मर गया। तो उसकी तो दुनिया ही जैसे कि उजड़ गई और वह अत्यंत ही रोने लगी। लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख दिया। फिर हर वर्ष उसका पुत्र होता और फिर हर छठी के दिन वह मर जाता। 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि मेरा हर लड़का हर हस्ती के दिन ही क्यों मरता है।
फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ही तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था उसी का बदला मैं चुका रहा हूँ। तारा यह सुन करके बहुत ही दुखी होती है और तारा को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। फिर तारा अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उस कुत्ते से उपाय मांगती है। तब कुत्ता कहता है, अब से हर छठ के पूजा में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही मत खाना, तब कहीं मैं तेरे घर में जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ तुझ पर छिटकेगा तो समझ जाना मैं तुम्हारे घर जीवित रहूंगा। तारा ने फिर ठीक ऐसा ही किया और फिर विधिवत पूजा के बाद उसकी संतान जीने लगी और तभी से संतान कामना और सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। जय हो हल छठी माता। दोस्तों तो आइए अब सुनते हैं दूसरी प्राचीन कथा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक समय की बात है जब एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, इस जन्म में संतान प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत सर्वश्रेष्ठ है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा, हलहष्टी के समान कोई और उत्तम व्रत नहीं है। तो युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, ये भगवान कब और किस प्रकार से प्रकट हुआ? तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक बार मथुरापुरी में एक राजा कंस था। वहाँ के सभी उसकी प्रजा उसके खिलाफ थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग्य हुई। तब उसने उसका विवाह वासुदेव से कर दिया और जब वह विवाह करके वहाँ से जा ही रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई और आवाज सुनाई पड़ी कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इतना प्रेम और इतना सम्मान दे रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न बालक तेरी मृत्यु का कारण होने वाला है। वह तेरा काल बनेगा। यह सुनकर के कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में उन दोनों को डाल दिया। और फिर समय के साथ जब देवकी गर्भवती हुई तो वह कंस एक एक करके सभी पुत्रों को मारता चला गया। और इसी प्रकार से जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तब देवलोक से नारद मुनि देवकी से मिलने के लिए वहां कारावास में आए और उसे दुखी देख करके उसका कारण पूछा कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब देवकी ने कहा, मेरा दुष्ट भाई मेरे सभी पुत्रों को एक एक करके मारता जा रहा है। और इस तरह से रोते हुए वह अपना हाल नारद मुनि को बताती है। तभी नारद जी कहते हैं कि पुत्री, तुम दुखी मत होना, तुम छठ पूजा का व्रत रखो, इससे तुम्हारी समस्या समाप्त होगी। और तभी नारद जी कहते हैं देवकी से, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कि बहुत समय पहले की बात है, एक चंद्रव्रत नाम का एक प्रतापी राजा था और जिसका एक पुत्र था। उन्होंने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था जिसमें जितना भी जल भरा जाए वह तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देख करके नगरवासी राजा को कोसने लगते हैं, भला बुरा बोलने लगते हैं और राजा को यह ज्ञात था कि उसे कोई नगरवासी उसे पसंद नहीं करता। उसे भला बुरा सभी कहते हैं और नगरवासी की भी यह गलती नहीं थी क्योंकि वे लोग भी प्यास से बड़े ही व्याकुल थे। और राजा सोचता है कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। लेकिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दे दोगे तो उस तालाब में पानी आएगा। प्रातः काल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में जाकर के बताई और फिर राजा कहते हैं कि मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकता। तब राजा का पुत्र यह सुन करके कहता है, हे पिताश्री, मैं अपना बलिदान दूंगा क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का मान सम्मान बढ़ेगा और जनता को भी सुख मिलेगी। इतना कह करके राजकुमार तालाब के तट पर जाकर के बैठ गया और वहाँ उसने अपनी बलि दे दी और तालाब जल से भर गया और उस राजकुमार की मृत्यु हो जाती है और उस तालाब में कमल से
पुष्प खिल गए। उस बालक के त्याग से तालाब बहुत ही ज्यादा स्वच्छ और सुंदर बन गया। फिर वहाँ चहल पहल भी होना शुरू हो गया। चिड़िया चहचहाने लगी। राजा ने यह समाचार सुना और वह वन की ओर चल देता है। इधर वन में स्त्रियां पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर वे स्त्रियों ने छठ माता की महिमा का वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा वापस अपने राज्य गया और अपनी पत्नी को कहा कि तुम भी छठ पूजा का व्रत रखो। तथा राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत करके पूजा करने लगी। फिर उसके कुछ ही समय बाद राजकुमार उस तालाब से बाहर निकल गया और वह बाहर निकलने के बाद खेलने कूदने लगा। राजा यह बात सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और वह राजकुमार को महल ले आया। राजा ने फिर राज्य के अनुसार राजकुमार का राज अभिषेक किया और सभी प्रसन्न चित्त होकर रहने लगे और इसी तरह से अपने संतान की अच्छी उम्र और अच्छी सेहत के लिए रानी हर वर्ष छठ पूजा का व्रत करने लगी। आइए मित्रों, अब सुनते हैं अगली कथा। आप बीच में कथा को मत छोड़िएगा, पूरा जरूर ही सुनिएगा। तो दोस्तों, प्राचीन काल में एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था और उसका हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम का हस्तिनापुर बसाया था। फिर एक दिन राजा का लड़का अपने भाई के साथ गंगा को स्नान के लिए गया और उसे एक गाह ने निगल लिया। और यह सुनकर के सुवर्णा अत्यंत ही दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को थाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र की शोक में वन में जाकर के एक शिव जी की कथा तथा गणेश जी की उपासना करने लगी। व्रत के प्रभाव से भाद्र पक्ष और कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से बाहर निकल आया। रानी और राजा अपने पुत्र को ऐसी अग्नि से निकलते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पंडितों से उसके जीवित होने का रहस्य पूछने लगे। यह जानने के लिए उन्होंने ऋषि दुर्वासा को बुलाया और उनके आने पर उनका स्वागत किया और फिर शिव पार्वती और श्री गणेश जी की पूजा की पूर्ण विधि से। और तभी दुर्वासा ऋषि ने बताया कि छठ पूजा की कृपा से आपका पुत्र फिर से वापस जीवित हो गया है और आप भी यह प्रभाव करें। रानी फिर धाती के पास जाती है और फिर उसकी माता से उसे मिला देती है और धाती की माता कहती है कि आप भी यदि यह पूजा करते हैं तो आपका पुत्र भी वापस आ जाएगा, दोबारा जन्म ले सकता है वह, और आपके पास और पुत्र भी हो सकते हैं। यह सुनकर के राजा रानी ने भी यह व्रत किया और फिर जिसके प्रभाव से राजा का पुत्र भी गाह के मुख से बाहर वापस आ गया और फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और राज्य में सुख शांति बन गई और फिर महामारी भी समाप्त हो गई। दोस्तों, इस प्रकार आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। पूजा के स्थान पर बच्चों की कुछ वस्तुएं जरूर रखें और उसमें जल देवता वरुण देवता की पूजा भी अवश्य करें और उस दिन हल चली धरती पर ना चले। इस दिन फल खा करके रहें और अन्न का सेवन ना करें। यदि कोई नारी अपने तन मन से यह व्रत रखती है तो उसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर ही बताइएगा और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।